परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपवास की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उपवास से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न किससे होता है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जो वचनों के अनुसार उपवास करता है उसको परमेश्वर जरूर प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं उपवास कैसा किया जाए। कई सारे लोग मेरे प्यारे भाई और बहनों उपवास करते हैं, लेकिन उपवास का अर्थ उन्हें नहीं पता। उपवास क्यों करना चाहिए ये भी नहीं जानते हैं और खामोखा भूखा रह जाते हैं और उन्हें उपवास करके कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन हमें उपवास करना सिखाता है। कैसे उपवास करना चाहिए और क्यों उपवास करना चाहिए, परमेश्वर की पवित्र वचन हमें सिखाता है। आज की डेट में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। कैसे? ये सोच के उपवास करते हैं कि मैं अगर उपवास करूंगा तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। कई सारे लोग तो अपने इच्छाओं को पाने के लिए उपवास करते हैं, ताकि मैं उपवास करूं और वो मेरी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। कई सारे लोग इसलिए भी उपवास करते हैं कि मुझे अच्छा वर मिलेगा, मुझे अच्छा पत्नी मिलेगी, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाइबल हमें कहता है कि आप उपवास करो। हालेलुया। कई सारे लोगों को हम देखते हैं बाइबल में कि उपवास किए हैं और अपने प्रतिफल पाए हैं। लेकिन उपवास क्यों और किस लिए और कैसे, ये जानना जरूरी है। लेकिन आप अगर उपवास करते हो परमेश्वर को अगर प्रसन्न करने के लिए या अपने काम को बनाने के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप उपवास मत रखो, सब व्यर्थ है। उपवास क्यों करना चाहिए? जब हम परमेश्वर के करीब जाने के लिए अगर उपवास करेंगे तब हमारा उपवास एक योग्य रहेगा। लेकिन हम अगर अपने ही मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने ही इच्छा को पूरा करने के लिए हम अगर उपवास करेंगे तो वो उपवास व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों को दिखाने के लिए उपवास नहीं किया जाता है। और जो लोग लोगों को दिखाने के लिए अगर उपवास करते हैं, वो उपवास परमेश्वर ग्रहण करने के योग्य नहीं है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 17 और 18 वचन में, परंतु जब तू उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल कर मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम उपवास करते हैं तो हमें गुप्त रूप से उपवास करना चाहिए, ना कि हम दिखा दिखा के नहीं मेरा आज फास्टिंग है। आज के डेट में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम आईडी में आज मेरा फास्टिंग डे है, ये स्टेटस लगाते हैं। बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो लोगों को दिखाने के लिए फास्टिंग करता है वो उसका प्रतिफल पा चुका है, वो उसका प्रतिफल पा चुका है। यानी कि परमेश्वर कहता है कि उसका प्रतिफल पा चुका है। मीन्स क्या है? उसका उपवास मेरे सामने कोई योग्य नहीं है। जो इंसान अगर गुप्त में उपवास करेगा, परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपवास की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उपवास से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न किससे होता है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। लेकिन हम उपवास तो करते हैं और खामोखाम भूखा रह जाते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिल पाता है, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका रिजल्ट अगर पाना है तो हमें गुप्त रूप से हमें उपवास करना पड़ेगा और गुप्त रूप से हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। जो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो गुप्त से हमें देखता है और उसका प्रतिफल देता है। ये मत सोचो कि मैं उपवास करूंगा और उपवास करने का बाद परमेश्वर का जो मूड है या उसका जो सोच है मुझे लेके वो चेंज हो जाएगा। ये मत सोचो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप अगर इस तरीके से अगर उपवास करते हो तो आप ना करने से ही अच्छा है। परमेश्वर का मूड कभी चेंज नहीं होता है। हम अपने आप को चेंज करने के लिए हमें उपवास की जरूरत होता है। जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं या जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हमें उपवास की जरूरत है कि हम उसके करीब जाए।
हम अपने आप को बदलने के लिए जिस रास्ता से हमें जा रहे हैं उस रास्ता में हमारे लिए गड्ढा है, और जब हम वो पश्चाताप करते हैं तो हमें उपवास की ज़रूरत है, ताकि हम पश्चाताप करें और उपवास करें और परमेश्वर के करीब जाए। जब आप उपवास करते हो तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको देख रहा है और उसके प्रतिफल देगा, इसके लिए आप उपवास करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो उपवास करता है उसकी हर एक प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन इसी रीति से होना चाहिए, गुप्त रूप से होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एस्थर ने उपवास किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। दानियाल ने उपवास किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दानियाल 21 दिन तक उपवास किया, उसका प्रतिफल पाया। जब दानियाल 21 दिन तक उपवास रखा तो बाइबल इस प्रकार कहता है कि उसने जिस दिन प्रार्थना किया, जिस पहले दिन से जब प्रार्थना किया, उस दिन से ही उसका उपवास को योग्य समझा गया और उसकी हर एक प्रार्थना को उसी दिन से ही सुना गया था। यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बाइबल में कई सारे लोगों को देखते हैं जो उपवास किए हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार या परमेश्वर की योग्य जैसा हमें उपवास करने चाहिए। अभी ईस्टर आ रहा है, लोग 40-40 दिन उपवास करेंगे अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को सही रास्ता में लाने के लिए। आप अगर उपवास करते हो तो उसकी वैल्यू को समझो। खामोखा भूखा रहने से कोई मतलब नहीं है। जो वचनों के अनुसार उपवास करता है उसको परमेश्वर जरूर प्रतिफल देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। आमीन।